हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है, देखिए आज के वीडियो लेक्चर जो है, देखिए आप लोग अगर हिंदी 100 मार्क्स के स्टूडेंट है तो आप लोगों को एक लेसन पढ़ना था मधुआ, जिसके राइटर है जयशंकर प्रसाद जी। और अगर आप लोग हिंदी 50 मार्क्स के स्टूडेंट है तो उसमें एक क्या बोलते हैं उसको, एक लेसन पढ़ना है जिसका नाम है भारतवर्ष, जिसके राइटर भी है जयशंकर प्रसाद। तो आप लोगों से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस टाइप का पूछा जाता है वो सभी मैं आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगी। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, तो आप लोगों का ज़्यादातर क्वेश्चन जो आएगा आप लोगों के जो भी सिलेबस है ना उसके राइटर के नाम से पूछा जाएगा। ओके, और या फिर राइटर के नाम का जन्म कब और कहाँ हुआ था, या फिर उनके कुछ प्रसिद्ध किताबें हैं। ओके, जैसे जयशंकर प्रसाद जी की बहुत सारी प्रमुख किताबें हैं, तो उन किताब का नाम लिख दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये मतलब कि इनके राइटर कौन है, और 4 ऑप्शन दिया जाएगा। तो मैं आप लोगों को इसमें बहुत कुछ बताऊंगी जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, जिससे आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा जयशंकर प्रसाद जी के बारे में तो आप लोग आसानी से बता दीजिएगा। थोड़ी देर जो वीडियो चलेगा वो हिंदी 100 मार्क्स हिंदी 50 मार्क्स दोनों के लिए है, और बाद में जो वीडियो चलेगा ना भारतवर्ष, जब मैं समरी बताऊंगी तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी 50 मार्क्स के लिए ही होगा। ओके, तो देखिए जयशंकर प्रसाद जी के बारे में कुछ सुन लीजिए। तो जयशंकर प्रसाद जी हिंदी कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। तो देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए मैं इसको क्वेश्चन भी बना के लिख सकती थी, मैं आप लोगों को हिंदी 100 मार्क्स के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कॉपी में क्वेश्चन कैसे कैसे एराइज होता है और कौन कौन क्वेश्चन आ सकता है उसका मैं आप लोगों को बना दूंगी। लेकिन फिर भी इसमें भी समझ लीजिए मैं कैसे आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाती हूँ, ये भी थोड़ा सा सीख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या, जयशंकर प्रसाद जी हिंदी कवि, नाटककार, उपन्यासकार और निबंधकार थे। तो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा जयशंकर प्रसाद कवि कैसे कवि थे, पहला ऑप्शन नाटककार, दूसरा उपन्यासकार, तीसरा निबंधकार और चौथा इनमें से सभी। तो आप लोग बता दीजिएगा क्या थे जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद नाटककार भी थे, उपन्यासकार भी थे और निबंधकार भी थे। तो आप लोगों को ऐसे याद रखना होगा, जयशंकर प्रसाद जी है ना तो उनका नाटक कौन कौन लिखा हुआ है, कुछ प्रमुख है 2-3 वो याद रखना होगा, आगे बताऊंगी। फिर उपन्यास भी है 2-3 वो प्रमुख है उसको याद रखना होगा, और निबंध को भी याद रखना होगा। ओके, वे हिंदी के छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है जयशंकर प्रसाद जी किस प्रकार के कवि है, पहला छायावाद, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा ऐसे करके कोई कोई युग दिया हुआ रहता है। ओके, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जयशंकर प्रसाद जी जो है ना वो छायावाद युग के कवि है। तो अभी तक आप लोग क्या सीखे, अभी तक आप लोग सीखे जयशंकर प्रसाद जी नाटककार, उपन्यासकार और निबंधकार थे। एक बार अपने मन में बोलिएगा, जहाँ भी बैठे हुए बोलिए, कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलिए जयशंकर प्रसाद जी नाटककार, उपन्यासकार और निबंधकार थे, और वो छायावाद युग के कवि थे। चलिए आगे देखिए। छायावाद की स्थापना की, जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में न केवल कमनीय माधुर्य की रस सिद्धि धारा प्रभावित हुई, बल्कि जीवन के सूक्ष्म एवं व्यापक आयामों के चित्रण की शक्ति भी संचित हुई, और कामयानी तक पहुंचकर वह काव्य प्रेरक शक्ति काव्य के रूप में भी प्रतिष्ठित हो गया। तो आप लोग एक बात याद रखिएगा, कामयानी के राइटर कौन है, ये क्वेश्चन फिक्स एग्जाम में आएगा। ओके, कामयानी मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कामयानी हो गया, रश्मि रथी हो गया, लहर हो गया, और भी कुछ है मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें से एक कामयानी भी है। तो आप लोग से अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कामयानी के राइटर कौन है तो बता पाइएगा कामयानी के राइटर कौन है, तो कामयानी के राइटर है जयशंकर प्रसाद। ओके, चलिए देखिए कामयानी तक पहुंचकर वह काव्य प्रेरक शक्ति काव्य के रूप में भी प्रतिष्ठित हो गया। बाद में प्रगतिशील एवं नई कविता दोनों धाराओं के प्रमुख आलोचकों ने उसकी इस शक्तिमत्ता को स्वीकृति दी। इसका एक अतिरिक्त प्रभाव यह भी हुआ कि खड़ी बोली हिंदी काव्य की निर्विद सिद्ध भाषा बन गई। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में जो इम्पोर्टेंट है मैं आप लोगों को बोलूँगी, बोलने के लिए आप लोग को समझ में आ जाएगा। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में इनके कृतित्व का गौरव अक्षुण्ण है। वे एक युग प्रवर्तक लेखक थे जिन्होंने एक ही साथ कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में हिंदी को गौरवान्वित होने योग्य कृति दी। कवि के रूप में वे निराला, पंत, महादेवी के साथ साथ छायावाद के प्रमुख स्तंभ में से प्रतिष्ठित हुए। तो देखिए एक क्वेश्चन और एराइज होता है क्या, देखिए जैसे निराला हो गए, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद, छायावाद युग के 4 कवि हैं। ओके, छायावाद युग के 4 कवि कौन कौन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन में कुछ आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए देगा उल्टा पुल्टा करके, बस आप लोग इतना याद रखिएगा छायावाद युग के 4 कवि हैं। कौन कौन है, निराला,
पंत, महादेवी, जयशंकर प्रसाद। चलिए एक साथ बोलिएगा, छायावाद के कौन कौन कवि है? निराला है, पंत है, जयशंकर प्रसाद है और एक महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा सभी को याद रहता है, महादेवी वर्मा। और आप लोग को ये भी याद रखना है, निराला और पंत। ओके, और जयशंकर प्रसाद जी के बारे में तो पढ़ ही रहे, वो मैं बता ही दी, ये छायावाद युग के कवि है। ओके, नाटक लेखन में भारतेंदु के बाद वे एक अलग धारा बहाने वाले युग प्रवर्तक नाटककार रहे, जिनके नाटक आज भी पाठक न केवल चाव से पढ़ते हैं बल्कि उनकी अर्थ गंभीरता तथा रंगमंचीय प्रासंगिकता भी दिन दिन बढ़ती ही जा रही है। इस दृष्टि से उनके महत्व पहचानने एवं स्थापित करने में वीरेंद्र नारायण, शांता गांधी, सत्येंद्र तनेजा एवं कई दृष्टियों से सबसे बढ़कर महेश आनंद का प्रशंसनीय ऐतिहासिक योगदान रहा है। ओके, और उसके बाद क्या, महेश आनंद का प्रशंसनीय ऐतिहासिक योगदान रहा है। इसके अलावा कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में भी उन्होंने कई यादगार कृतियाँ दी। विविध रचनाओं के माध्यम से मानवीय करुणा और भारतीय मनीषा के अनेकानेक गौरवपूर्ण पक्षों का उद्घाटन। तो चलिए मैं आप लोगों को क्या क्या बताई जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। जो भी इम्पोर्टेंट था, वो निबंधकार थे, उपन्यासकार थे, नाटककार थे, वो छायावाद युग के कवि थे, ये सभी कुछ मैं आप लोगों को बता दी। ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ? तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ। तो आप लोग बोलिएगा एक बार, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ? तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ। ओके, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ? 1889 ईस्वी में हुआ। याद रहेगा आप लोग को अच्छे से। देखिए, अगर आप लोग अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो मैं एक वीडियो बना, अगर हिंदी 100 मार्क्स के स्टूडेंट है तो एक वीडियो बनाई हुई हूँ जिसमें मैं 100 मार्क्स के सभी राइटर के नाम याद करवाई हुई हूँ, और एक वीडियो बनाई हुई 50 मार्क्स का, उसमें से सभी राइटर का नाम याद करवाई हुई हूँ। तो अगर आप लोग राइटर का नाम भी याद कर लेते हैं ना तो मार्क्स आ सकता है। तो देखिए अब क्या, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन उसी से पूछा जाता है, राइटर के नाम से। और ग्रामर तो बेसिक ग्रामर पूछा जाएगा, एकदम इजी इजी। और देखिए क्या, आप लोग एक साथ बोलिएगा, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पितामह बाबू शिवरतन साहू दान देने में प्रसिद्ध थे और एक विशेष प्रकार की सुरती तंबाकू बनाने के कारण सुगनी साहू के नाम से विख्यात थे। ओके, जो जयशंकर प्रसाद जी थे ना, उनके पिता को सब सुगनी साहू के नाम से भी जानता था। सुगनी साहू के नाम से क्यों जानता था? क्योंकि वो एक विशेष प्रकार के तंबाकू बनाते थे। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद जी कलाकारों के आदर करने के लिए विख्यात थे। इनका काशी में बड़ा सम्मान था और काशी की जनता काशी नरेश के बाद हर हर महादेव से बाबू देवी प्रसाद का ही स्वागत करती थी। किशोरावस्था के पूर्व ही माता और बड़े भाई का देहावसान हो जाने के कारण 17 वर्ष की उम्र में ही प्रसाद जी पर आपदाओं का पहाड़ ही टूट पड़ा। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद जी जो थे ना, उनकी माता और उनके बड़े भाई का निधन बहुत जल्दी हो गया था। मतलब जिस समय जयशंकर प्रसाद जी सिर्फ 17 वर्ष की ही थे, तो अगर उनके मम्मी और भाई दोनों के दोनों मर गए तो उन पर आपदा का पहाड़ तो टूटना स्वाभाविक बात है। कच्ची गृहस्थी, घर के सहारे के रूप में केवल विधवा, भाभी, कुटुंबियों, परिवार से संबंध, अन्य लोगों का संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र, इन सब का सामना उन्होंने धीरता और गंभीरता के साथ किया। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी में क्वींस क्लास कॉलेज में हुई, किंतु बाद में घर पर इनकी शिक्षा का व्यापक प्रबंध किया गया, जहां संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा फारसी का अध्ययन इन्होंने किया। दीनबंधु ब्रह्मचारी जैसे विद्वान इनके संस्कृत के अध्यापक थे। इनके गुरुओं में रसमय सिद्ध की भी चर्चा की जाती है। घर के वातावरण के कारण साहित्य और कला के प्रति उनमें प्रारंभ से ही रुचि थी और कहा जाता है कि 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कलाधर के नाम से, हाँ ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया हुआ है। अभी देखिए आप लोगों का हिंदी 100 मार्क्स का, मतलब कि MIL का एग्जाम हुआ था ना आर्ट्स में, तो उसमें पूछा गया था कलाधर के नाम से किसे जाना जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या, कला के प्रति उनमें प्रारंभ से ही रुचि थी और कहा जाता है कि 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने कलाधर के नाम से ब्रज भाषा में एक सवैया लिखकर रसमय सिद्ध को दिखाया था। उन्होंने वेद, इतिहास, पुराण तथा साहित्य शास्त्र के अत्यंत गंभीर अध्ययन किया था। वे बाग बगीचे तथा भोजन बनाने के शौकीन थे और शतरंज के खिलाड़ी भी थे। वे नियमित व्यायाम करने वाले, सात्विक खानपान एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। ओके, चलिए ये देखिए उनकी रचनाएं। उन्होंने कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास और आलोचनात्मक निबंध आदि विभिन्न
विद्याओं की रचना के। तो देखिए क्या है, कौन कौन से अब इम्पोर्टेंट आता है आप लोग के लिए। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन कौन है, तो ये कानन कुसुम है, ये नहीं पूछा जाएगा। महाराणा का महत्व भी नहीं पूछा जाएगा। झरना पूछा जा सकता है, ओके, झरना, आंसू, लहर, हाँ, ये कामयानी तो पूछा ही जाएगा। कामयानी के राइटर कौन है, कामयानी के राइटर है जयशंकर प्रसाद। एक बार मेरे साथ बोलिएगा कामयानी, या फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कामयानी के राइटर कौन है, जयशंकर प्रसाद। आंसू के राइटर कौन है, जयशंकर प्रसाद। लहर के राइटर कौन है, जयशंकर प्रसाद। झरना के राइटर कौन है, जयशंकर प्रसाद, ओके। और प्रेम पथिक के भी राइटर है जयशंकर प्रसाद, ओके। देखिए इस वीडियो में सिर्फ जयशंकर प्रसाद जी का ही रहने दूंगी, आगे मैं बता दूंगी उसका समरी अगर जानना होगा तो। ये मतलब कि राइटर का जो है ना, जो राइटर है उनका जीवनी जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए। प्रसाद की काव्य रचनाएं दो वर्गों में विभक्त है, काव्यपद अनुसंधान की रचनाएं और रसिद्धि रचनाएं। आंसू, लहर तथा कामयानी दूसरे वर्ग की रचना है। उन्होंने काव्य रचना ब्रजभाषा में आरंभ की और धीरे धीरे खड़ी बोली को अपनाते हुए इस भांति अग्रसर हुए कि खड़ी बोली के मूर्धन्य कवियों में उनकी गणना की जाने लगी और वे युगवर्तक कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। काव्य क्षेत्र में प्रसाद की कीर्ति का मूलाधार कामयानी है, ओके, ये सब देख लिए। जयशंकर प्रसाद की रचना कानन कुसुम है, ये बता दी। महाराणा का प्रताप बता दी। झरना, झरना का मतलब कि पब्लिकेशन कब था, मतलब इसका प्रकाशन कब हुआ, तो 1918 में, और कामयानी का 1935 में। कामयानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कामयानी, प्रेम पथक, आंसू, लहर, ये सभी जयशंकर प्रसाद जी की कविताएं हैं। प्रसाद की काव्य रचनाएं दो वर्गों में विभक्त है, काव्य पथ, अनुसंधान की रचना, ये सभी तो देख लिए। आंसू, लहर, ये सब देख चुके हैं, ओके। अब ये सभी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। कहानी में देख लीजिए, कथा के क्षेत्र में प्रसाद जी आधुनिक ढंग की कहानियों की आरंभ्यता माने जाते थे। 1912 में इंदू में उनकी पहली कहानी ग्राम प्रकाशित हुई थी। तो ये भी याद रखिएगा, ग्राम के राइटर कौन है, तो ग्राम के राइटर है जयशंकर प्रसाद। उन्होंने कुल 72 कहानियाँ लिखी थी। ये सभी हो गया। हाँ, ये बस याद रखना है। ये आकाशदीप के राइटर कौन है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ओके। और मॉडल पेपर का भी जो क्वेश्चन बनाया गया ना, उसमें भी पूछा गया था आकाशदीप के राइटर कौन है, तो आकाशदीप के राइटर है जयशंकर प्रसाद। आप लोग को याद रहेगा, गांधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, सभी के राइटर है जयशंकर प्रसाद। ये जो इम्पोर्टेंट है वही बताती हूँ। ये भी देख लीजिए, आकाशदीप, गुंडा, पुरस्कार। हाँ, पुरस्कार भी पूछा गया था। देखिए पुरस्कार आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, आकाशदीप आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, ये दोनों के राइटर जयशंकर प्रसाद जी है। देखिए अभी तो आप लोगों को अच्छे से मतलब कि पता चल रहा होगा कि हाँ जयशंकर प्रसाद जी के जीवनी पढ़ रहे हैं तो जयशंकर प्रसाद जी का ही ना कविता है। लेकिन जब आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा आखिर इसके राइटर कौन है, क्योंकि आप लोग के ऑप्शन में जो भी राइटर दिया हुआ होगा ना, उनके बारे में आप लोग फाइनल पढ़े होंगे, ओके। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है आकाशद्वीप, पुरस्कार, और कौन है ये, मधुआ। मधुआ का राइटर भी है जयशंकर प्रसाद। मधुआ, आकाशदीप, पुरस्कार, ये सभी पूछा जाएगा। जो इम्पोर्टेंट है उसका मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। चलिए उपन्यास भी देख लीजिए, उपन्यास कौन सा है। हाँ, ये ग्राम और नगर, याद रखिएगा, ग्राम और नगर के राइटर है जयशंकर प्रसाद जी। कामना और एक घूट को छोड़कर, और 8 ऐतिहासिक, 3 पौराणिक और 2 मतलब टोटल 13 ये नाटक भी लिखे हुए, 72 कहानी भी लिखे हुए, ओके। चलिए ये सब देख लिए। अब ज़्यादा कुछ है नहीं आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। हाँ, ये देख लीजिए, जयशंकर प्रसाद को कामयानी पर मंगल प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था, इसलिए कामयानी बहुत ही फेमस है, जो कि पूछा जाता है। कामयानी के राइटर है जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी का जीवन कुल 48 वर्ष का रहा। इसी में उनकी रचना प्रक्रिया इसी विभिन्न साहित्यिक विद्याओं में प्रतिफलित हुई कि कभी कभी आश्चर्य होता है। कविता, उपन्यास, नाटक और निबंध सभी में उनकी गति समान है, किंतु अपनी हर विद्या में उनका कवि सर्वत्र मुखरित है। वस्तुतः एक कवि की गहरी कल्पनाशीलता ने ही साहित्य को अन्य विद्याओं में उन्हें विशिष्ट और व्यक्तिगत प्रयोग करने के लिए अनुप्रेरित किया। उनकी कहानियों का अपना पृथक और सर्वथा मौलिक शिल्प है। उनके चरित्र चित्रण का, भाषा स्वस्थ का, वाक्य गठन का एक सर्वथा निजी प्रतिष्ठान है। उनके नाटकों में भी इसी प्रकार के अभिनव और सरल प्रयोग मिलते हैं। अभिनेता को दृष्टि में रखकर उनकी बहुत आलोचना की गई, तो उन्होंने एक बार कहा भी था कि रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। उनका यह कथन है कि नाटक रचना के आंतरिक विज्ञान को अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध कर देता है, ओके। ये सभी देख चुके हैं।
उनका यह कथन है कि नाटक रचना के आंतरिक विज्ञान को अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध कर देता है। कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास सभी क्षेत्रों में प्रसाद जी की एक नवीन स्कूल और नवीन जीवन दर्शन की स्थापना करने में सफल हुए हैं। वे छायावाद के संस्थापकों और उन्नायकों में से एक हैं। वैसे सर्वप्रथम कविता के क्षेत्र में इस नवोन्मेष के वाहक वही रहे हैं और प्रथम विरोधी भी उन्हीं को सहना पड़ा है। भाषा शैली और शब्द विन्यास के निर्माण के लिए जितना संघर्ष प्रसाद जी को करना पड़ा है उतना दूसरों को नहीं। अब ये से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, तो उनका निधन कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद जी का निधन 15 नवंबर 1937 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा आप लोग, जयशंकर प्रसाद जी का निधन कब हुआ था? 15 नवंबर 1937 में। प्रसाद जी भारत के उन्नत अतीत का जीवित वातावरण प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त थे। उनकी कितनी भी कहानियाँ ऐसी हैं जिनमें आदि से अंत तक भारतीय संस्कृति एवं आदर्शों की रक्षा का सफल प्रयास किया गया है और आंसू ने उनके हृदय की उस पीड़ा को शब्द दिए हैं जो उनके जीवन में अचानक मेहमान बनकर आई और हिंदी भाषा को समृद्ध कर गई। तो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में क्या जाने, तो हम लोग इस वीडियो लेक्चर के बारे में जयशंकर प्रसाद जी की जितनी भी रचनाएं हैं और जो भी इम्पोर्टेंट बात है उनके बारे में जो एग्जाम में आ सकता है वो सभी कुछ पढ़े हैं। तो आज का वीडियो में हम लोग जयशंकर प्रसाद जी का जीवनी को बहुत ही अच्छे तरीके से देखे हैं। अगर ये आप लोगों को पसंद आया वीडियो तो अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए और अगर आप में से कोई भी चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए और कुछ भी अच्छा सा कमेंट करके आप लोग चले जाइए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी भी नए टॉपिक के साथ। जो कुछ भी चाहिए होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकूँ। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।